नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे भाइयों। पिछले वीडियो में भाई मैंने जानकारी दिया था भक्त रमेश और जगदीश भगदास के बारे में, जो कि शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर जो उनको जो लाभ हुआ वो अपना अनुभव जो है जीने की राह पुस्तक में जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रस्तुत किए हैं भाइयों। अब जानेंगे आज के जो आगे के भगत के इंटरव्यू के बारे में। तो चलिए जानते हैं जीने की राह पुस्तक से, जो कि शास्त्र के अनुकूल निचोड़ पुस्तक कहलाता है भाइयों। शास्त्र का निचोड़ पुस्तक है, प्रमाणित उसमें जो जो दिया है, प्रमाणित ज्ञान जो दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं भाइयों। जैसा कि मैं हर वीडियो में जो है भाइयों बताता रहता हूँ कि आप जो है इसे निःशुल्क घर बैठे किस प्रकार जो है मंगवा सकते हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन टीवी चैनलों पर देखेंगे भाइयों, तो टीवी की स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं, जिस कॉन्टैक्ट के जरिए जो अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम लिखकर घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे के भक्तों के विषय के बारे में जानने के लिए भाइयों। तो ये आ गया भैया भक्त सतीश की आत्मकथा। मैं भक्त सतीश दास 193 सेक्टर 7 आर के पुरम नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। उपरोक्त पंक्तियाँ हमारे जीवन में चरित्र होती है, क्योंकि सदगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज का दिसंबर सन 1997 को प्रीतमपुरा दिल्ली में सत्संग हुआ था। तो हम अपने एक मित्र के कहने पर सत्संग सुनने गए, परंतु पारंपरिक भुजाएं छोड़ने की बातें सुनने के बाद सत्संग में दिल नहीं लगा। सदगुरु जी शास्त्रों में पढ़ कर हमें समझा रहे थे, तो हमारे मन में आया कि किताबों को तो हम घर में ही न पढ़ लेंगे। इस प्रकार ज्योति निरंजन माँ निकाल ने हमारी बुद्धि स्थिर कर दी और हमारा भक्ति वाला चैनल बंद कर दिया। सदगुरु हमें समझाते हैं कि गुरु बिन किन्हें न पाया ज्ञाना, जो थोथा भू छड़े किसाना। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। इस प्रकार हमारी बुद्धि स्थिर होने की वजह से हम इधर उधर की बातें करते हुए घर वापस आ गए। सन 1999 में मेरी माता पत्नी श्रीमती मंजू को ब्रेन ट्यूमर यानी दिमागी कैंसर हो गया, जिसका हमें सफदरगंज हॉस्पिटल में निरीक्षण व इलाज के समय पता चला। इसके बाद मैंने उनको पंथ हॉस्पिटल तथा AIIMS नई दिल्ली और इसके बाद ओप्लो हॉस्पिटल नई दिल्ली में भी डॉक्टर को दिखाया। सभी डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह देते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसके एक हाथ में पैरालिसिस हो सकता है। ओप्लो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने तो रिपोर्ट देखने के बाद यहाँ तक कहा कि इसकी दोनों आंखें अभी तक ठीक कैसे हैं, और उसी समय आई स्पेशलिस्ट से टेस्ट करवाने के लिए कहा। मैंने तो तभी चेक करवाई, तब आई स्पेशलिस्ट और न्यूरो सर्जन ने सलाह दी कि हर 15 दिन बाद। ट्यूमर ऐसी जगह पर है, मेरी पत्नी व मैं दोनों ही पैरों से विकलांग हैं और हाथ व आंखें खत्म होने की बात सुनकर श्वास ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, लेकिन कोई चारा न पाकर अंत में पंथ हॉस्पिटल नई दिल्ली में ऑपरेशन करवाने की सोची और डॉक्टर के कहने पर INMAS हॉस्पिटल तिमरपुर दिल्ली से MRI करवा ली और अन्य सारे टेस्ट भी करवा लिए। केवल ऑपरेशन की तारीख लेनी थी। हमें पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पहले सुने सत्संग की ये पंक्तियाँ याद आई। जिन मिलते सुख उपजे मेटे कोटि उपाद, भवन चतुरस ढूंढियो परम स्नेही साध। और हमारा भक्ति चैनल ऑपरेशन ने ऑन कर दिया और मन में भावना उत्पन्न हुई कि ऑपरेशन से पहले नाम लेकर देख लेते हैं। फिर अपने दोस्तों के प्रीतमपुरा दिल्ली में जाकर 4 फरवरी 2001 को पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी
महाराज से नामदान लिया। पूर्व वाली सभी भुजाएं छोड़ दी। सदगुरु जी ने अखंड पाठ करवाने की सलाह देते हुए कहा कि परमात्मा ने तो चाहा तो ऑपरेशन टल जाएगा और कुछ ठीक हो जाएगा। हमने सदगुरु की आज्ञा अनुसार घर पर 3 दिन का अखंड पाठ करवाया और इसके बाद डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख लेने पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली गए। जो डॉक्टर पहले ऑपरेशन की सलाह दे रहे थे वही डॉक्टर दूसरे MRI को देखकर कहने लगा कि अभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। तब सदगुरु की बाड़ी याद आई कि सदगुरु दाता है कलमाही, प्राण उदाहरण उतरे साई। सदगुरु दाता दीन दयालम, यम किंकर के तोरे जालम। और हम सदगुरु को याद करके फूट फूट कर रोने लगे कि हे परमेश्वर, हम आपकी महिमा को किन शब्दों में व्याख्यान करें। इस प्रकार पूर्ण परमेश्वर साहिब के अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा ऑपरेशन टल गया और इसके बाद हमने एक पैसे की गोली दवाई भी नहीं खाई और सुखमय जीवन जी रहे हैं। फिर 20 नवंबर 2004 को रात को कार के झपेटे के कारण मेरी पत्नी मृतक समान हो गई थी। परमेश्वर का अमृत जल पिलाने के बाद होश आया। फिर हम उसे सदगुरु जी के पास लेकर आए तो सदगुरु जी ने बताया कि इनकी मृत्यु होनी थी। परमेश्वर ने इनकी उम्र बढ़ा दी है और अब उसको भक्ति करनी है। फिर 22 नवंबर 2004 को मेरी पत्नी को सोनीपत सत्संग में ही लकवे माने पैरालिसिस का अटैक पड़ा और उसकी वजह से उसके हाथ की ताकत समाप्त होने लगी। उसी समय सदगुरु जी का हाथ अपने हाथ में दिखाई देने लगा और लगभग 5 मिनट तक दिखाई देता रहा। जब लकवे यानी पैरालिसिस का असर समाप्त हो गया तब सदगुरु जी का हाथ अदृश्य हो गया और आज तक वह बिल्कुल ठीक है। सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर के ज्यों के त्यों अवतार आए हैं, हमारे को सिद्ध कर दिया कि गरीब यमजोरा जासे डरे, मिटे कर्म के अंग, कागज किरे दर गए दई 14 कोटि न चम। भक्त सतीश मेहरा, RLF 907/17, राजनगर 11, पलम कॉलोनी, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर 0971814704। भाइयों, अगर आपको यकीन नहीं तो इन नंबरों पर जो है कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही भाइयों। अगली वीडियो में जानेंगे 11,000 वोल्टेज के तार को छुड़वाना, ये भक्त के अनुभव जानेंगे जो है। और ये अनुभव है भक्त सूर्यदास जी हैं जो कि निवासी गांव धन्ना से हैं भाई, जिला सोनीपत। ठीक है भाई, तब तक के लिए नमस्कार।